नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ अविरल। चलिए बात करते हैं दिन भर के हिमाचल प्रदेश की खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हुई घोषणा। 12 नवंबर को होगा मतदान और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने मतदान व मतगणना की तिथियां तय कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर तक मतों की गणना होगी। इसी दिन चुनाव के नतीजे भी सभी के सामने आ जाएंगे। 17 अक्टूबर से चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। वहीं 25 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 29 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 2017 में 9 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था, जबकि मतगणना 18 दिसंबर को हुई थी। उसी हिसाब से इस बार चुनाव आयोग ने जल्दी तिथियां घोषित कर दी हैं व नतीजे भी जल्दी सामने आएंगे। हिमाचल में आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है और वहीं मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा कर रही है। 8 जनवरी से हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस दो प्रमुख दल हैं। भाजपा इस बार मिशन रिपीट के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि रिवाज इस बार भी नहीं बदलेगा, यानी सरकार रिपीट होगी। वहीं हिमाचल में भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी टिकट तय नहीं किए हैं। कांग्रेस में बैठकों का दौर तेजी से चल रहा है, वे लगभग चेहरे तय कर लिए हैं, लेकिन भाजपा इस मामले में अभी शांत है। लेकिन प्रचार में भाजपा 2 कदम आगे दिख रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर कई सभाएं कर चुके हैं। जेपी नड्डा ने भी हिमाचल में मोर्चा संभाला है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जिलों को छू के जा चुके हैं। बिलासपुर, उन्ना व चंबा में रैली कर चुके हैं, जबकि मंडी की रैली को वर्चुअल संबोधित किया था। सोलन में बोली प्रियंका, दोस्तों का कर्ज माफ, कर्मचारियों की ओपीएस के लिए सरकार का खजाना खाली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोलन के डोडो मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की ओपीएस स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। सरकार का हमला बोलते हुए अपने मित्रों का ऋण माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को ओपीएस देने के नाम पर खजाना खाली हो जाता है। सरकार बनने पर प्रदेश के 1 लाख बेरोजगार युवाओं को निजी व सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल के सोलन से विधानसभा चुनाव के शंखनाद से पहले मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रियंका पुरानी स्कीम ओपीएस की बहाली को लेकर कमिश्न अनशन पर बैठे एनपीएस कर्मचारियों से मिलने पहुंची और उनकी मांगों को भी सुना। वहीं विधानसभा चुनाव में इस बार 55,07,261 मतदाता डाल सकेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 55 लाख के करीब मतदाता वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने फोटो युक्त मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 18-19 साल के 70,000 मतदाता वोट डालेंगे, यानी ये नए वोटर होंगे। इनकी प्रतिशतता 46 से बढ़कर 75% तक बढ़ गई है। वहीं भाजपा कांग्रेस को आप दे सकती है तगड़ी चुनौती। आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2017 के मुकाबले काफी दिलचस्प होने वाला है। पिछली बार चुनावी मैदान में केवल भाजपा और कांग्रेस 2 ही मुख्य पार्टी थी। आपकी दस्तक के बाद इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। आप इस बार कांग्रेस भाजपा को तगड़ी टक्कर दे सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद हिमाचल में मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल में कई रोड शो किए और अपनी पार्टी के कई बड़े चेहरों को हिमाचल की धरती पर प्रचार के लिए उतारा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस को तगड़ी टक्कर दे सकती है। हिमाचल में नर्सरी के 50,000 विद्यार्थियों को 2 ट्रैक सूट, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश प्रतिनिधिमंडल बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित बैठक में घोषणा ठीक से हुई है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं।
कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए 2 ट्रैक सूट, एक गर्मियों के लिए और एक सर्दियों के लिए निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य के 50,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। बैठक में राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS का स्टाइपेंड वर्तमान 17,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया है। वहीं दिवाली पर इस बार दिल्ली से हिमाचल के लिए चलेगी 23 स्पेशल बसें। दिल्ली में नौकरी करने वाले प्रदेश के लोगों के लिए दिवाली पर देश की राजधानी से हिमाचल परिवहन की 23 स्पेशल बसें चलने जा रही हैं। इस बार ये बसें डिपो प्रबंधन नहीं बल्कि दिल्ली में मौजूद HRTC के ट्रैफिक मैनेजर अखिल अग्निहोत्री की देखरेख में चलाई जा रही हैं। 21 और 22 अक्टूबर को इन बसों के लिए यात्री ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। दिल्ली के लिए रूट पर चलने वाली सभी बसें एडवांस में बुक हो गई हैं। ऐसे में ट्रैफिक मैनेजर ने 23 बसों की व्यवस्था दिल्ली से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए की है। वहीं सिरमौर के पोंटा नहीं सतोन में उतरेगा अमित शाह का हेलीकॉप्टर। डांगरा बेट करेगी हाटी समिति। आभार रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। रैली में पोंटा, सिलाई, रेणुका जी और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोगों की भीड़ जुटाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 29 सीटों पर प्रत्याशियों का 15 अक्टूबर तक चयन करेगी कांग्रेस की चुनाव कमेटी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का 15 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव कमेटी चयन करेगी। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होगी। प्रदेश से प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री भी शुक्रवार को रैली के बाद दिल्ली जाएंगे। तो ये थी दिन भर की ताजा हिमाचल से जुड़ी चुनाव से संबंधित और अदर खबरें। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।